नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर बिजली कंपनी के अधिकारी पर लगे आरोपों में नया मोड़। अधिकारी बोले महिलाओं को अनियमितता के कारण हटाया गया। श्योपुर झूठे आरोप लगाकर बना रही दबाव। एफसी बिजली कंपनी में आउटसोर्स पद से हटाई गई 2 महिला कर्मचारियों द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों में अब नया मोड़ आ गया है। मामले में घिरे कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी एससी लक्ष्मीनारायण पाटीदार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह सब उनके खिलाफ रची गई साजिश है। हाल ही में एमडी साहब के निरीक्षण के दौरान सिर्फ इन 2 महिलाओं को ही नहीं बल्कि 7 कर्मचारियों को कार्य में अनियमितताएं बरतने के चलते हटाया गया है, जबकि महिला द्वारा जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष दिए गए आवेदन में छेड़छाड़ का आरोप ही नहीं है। उस आवेदन में उन्होंने केवल एक इंजीनियर पर देर रात तक काम करवाने और अनुचित दबाव डालने का आरोप लगाया था। बाद में मुझ पर ये गंभीर आरोप किसी षड्यंत्र की वजह से लगवाए गए हैं। अधिकारी का कहना है कि यह परिवर्तन साफ तौर पर दर्शाता है कि आरोप सोच समझकर बदले गए हैं ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। मैंने इन महिला कर्मचारियों से कभी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात तक नहीं की, न मैंने उन्हें रात में बुलाया, न ही किसी तरह का अनुचित व्यवहार किया। यह पूरा मामला मुझे मानसिक रूप से परेशान करने और विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए रचा गया है। यही बात प्रबंधन मानव संसाधन सर्वेश कुमार वर्मा द्वारा भी कही गई है। श्योपुर से नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। सर, जो एक आरोप आप पर लगाया गया है, जो आपकी महिला कर्मचारी हैं कि मुझे उत्पीड़न किया है, सामने जबरदस्ती हटाया है, सर ये क्या मामला है पूरा? दिनांक 29 अक्टूबर को जब एमडी साहब की मीटिंग हुई थी, एमडी साहब की मीटिंग के दौरान जो अनियमितता मिली थी उसमें बहुत सारे स्टाफ्स के खिलाफ जो अनियमितता मिली थी उसमें माननीय एमडी साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे उसके तहत 7-8 जो लाइन स्टाफ हैं और केपीओ हैं इन सबको हटाया गया था। 4-5 जेईओ को शोकाज जारी हुए थे। एक डीजीएम साहब का सस्पेंशन हुआ था। उसी के तहत ये पूरी जो कार्रवाई है इनके अगेंस्ट की गई थी। उसी में ये 2 महिलाएं थी जिनको कि माननीय एमडी साहब के निर्देश के अनुसार हटाए गए थे और हटाने के बाद इनको 31 तारीख को हटाया गया था और ये 3 तारीख को हटाने के बाद में फिर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा, ताकि ये दबाव बना के वापस बिजली घर में नौकरी पे आ सके। इन्होंने सर जो आप बता रहे कलेक्टर साहब के पास शिकायत की है वो क्या है सर? कलेक्टर साहब के पास से भी हमें जन सुनवाई के दौरान एक कंप्लेन मिली है। उसमें इनका ये कहना था कि ग्रामीण वाले हमारे जो जेई साहब हैं अमित सिंह जी, उनके द्वारा देर तक रोकने का आरोप उनके ऊपर लगाया है। तो ये जगह जगह जाके जगह जगह अपने अलग अलग तरह के बयानबाजी कर रही हैं। तो जन सुनवाई में आरोप किसी अन्य अधिकारी पर है सर? जी, हमारे जेई साहब अमित सिंह जी के ऊपर ये आरोप लगाया है उन्होंने कि वो देर तक रोकते थे, पर वो भी बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं। ये जगह जगह जाके अपने अलग अलग तरह के बयान देके और झूठे आरोप लगा रहे हैं। जो सर 7 व्यक्ति जो हटाए गए हैं उस दिन कर्मचारी, तो उनमें सर महिलाएं कितनी है? महिलाएं 2 थी। अच्छा, 2 ही महिलाएं थी। एक सर वो एक और एलिगेशन अभी विधायक जी ने वीडियो जारी करके लगाया कि आप पर सर एक मुकदमा दर्ज वहां पर हुआ था भोपाल में। पहले जो 2022 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें भी झूठा बेबुनियाद मुकदमा था और उसके तहत जो है उसमें वो एफआईआर खारिज भी हो चुकी थी। उसमें सेशन कोर्ट ने एक बार फिर से रिव्यू लेने के लिए कहा गया था। उसके तहत हम लोग हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट से अभी स्टे है, केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है सर। एक सर वो राजगढ़ की एक और मामला आया, उसमें छेड़खानी की विभागीय जांच कुछ जगह जगह जब एक आरोप लगता तो जगह जगह बेबुनियाद रूप से जहां जिसका भी नाम जोड़ दें बेमतलब में आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि वो उसकी ग्रेविटी बढ़ा लें, और वो सब झूठे हैं। तो अभी सर वो जो मामला राजगढ़ का वो भी समाप्त हो गया या नहीं, कोई मामला ही नहीं है। कोई विभागीय जांच नहीं है सर? विभागीय जांच भी नहीं है, कोई मामला भी नहीं है, वो सब सिर्फ बातों में है। तो अभी सर आपको क्या लग रहा है इस वक्त? अब आपका नाम डाल दिया गया है इस पूरे मामले में, अभी आपके नाम आ रहे हैं कि आपने उन्हें रात को बुलाया। क्या सर आप उन महिलाओं को जानते हैं क्या? मैं जानता तक नहीं हूँ। मेरे पास तो ये नाम जो संबंधित जितने भी स्टाफ हटे हैं उन सब में जो लोअर मेरे ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा जो नाम दिए गए थे और जो एमडी साहब के संज्ञान में आए थे उन्हीं नामों के बेस पे हमने अग्रिम कार्रवाई हटाने की कार्रवाई की गई थी। तो बाई फेस सर आप इन महिलाओं से नहीं मिले कभी? तो क्या सर आपको इसके पीछे फिर लग रहा है क्या हो सकता है? साजिश और झूठे मामले में फंसाने के
उसमें है कि कम से कम दबाव बना के वापस बिजली घर में नौकरी कर सके। क्या सर ये जो पूर्व में आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं उस आधार पर इस नहीं कह सकते हैं, वो मामले ही अलग है। वो चूंकि न्यायालयीन प्रकरण है, वो न्यायालय में है और ये अलग है। ये तो कुल मिला के लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दबाव बनाया जा सके। तो अभी सर आप इन आरोपों को नहीं मानते हैं, बिल्कुल बुनियादी सारा सभी झूठे आरोप है। जी। तो इसके लिए सर आपने कहीं अपने वरिष्ठ को अवगत कराया जाते हैं? माननीय प्रबंध संचालक महोदय को मैं बता दिया है। अब वो बाकी जैसे भी अग्रिम कार्रवाई जो भी करेंगे वहाँ से। मेरा नाम सर्वेश वर्मा है। मैं यहाँ पे प्रबंधक मानव संसाधन हूँ। अभी आपने देखा कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया गया है उसमें एक विवाद आ गया है कि उनके साथ कुछ उत्पीड़न हुए हैं या जो भी है, आपको इस मामले में क्या जानकारी है? एक्चुअली माननीय प्रबंध संचालक महोदय दिनांक 29/11/2025 को यहाँ पे समीक्षा दौरे पे आए थे, जिस दौरान उनको जो अनियमितताएँ और शिकायत प्राप्त हुई थी लापरवाही के जिन एम्प्लॉय के द्वारा किया जा रहा है, तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करने के लिए आदेश प्राप्त हुए थे, जिसके तहत 4 SCN इशू किए गए थे अधिकारियों को और साथ में हमारे जो उप महाप्रबंधक है दक्षिण संभाग के श्री दिनेश श्रीवास्तव जी, उनको निलंबित भी किया गया और साथ में जो बायशोध कर्मचारी या फिर अपने नियमित कर्मचारी जिनके द्वारा अनियमितताएँ फैलाई गई हैं उनको हटाने के भी आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके तहत 7 आउटसोर्स कर्मचारियों को, जिसमें विद्युत सहायक और 2 KPO थे, उनको हटाया गया था। अभी उनको हटाने को लेकर ही विवाद आ गया है कि 2 महिलाएं जिन्हें हटाया गया वो कह रही हैं कि जो आपके अधिकारी हैं जी उनके द्वारा उन्हें उत्पीड़न किया गया। आपकी नज़र में क्या हुआ था यहाँ सारा? नहीं, ऐसा तो कुछ मेरे संज्ञान में नहीं है, ना ही, और ये सब चीज़ें बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ हटाने के बाद से मतलब कुछ भी ऐसा संज्ञान में कहीं भी नहीं कुछ। ये जो सारे आउटसोर्स हैं उनको कंट्रोल आप ही करते हैं? नहीं, एक्चुअली अपन यहाँ पे मानव संसाधन में जिनकी सैलरी और इन जो नए कर्मचारी रखे जाते हैं वो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे जाते हैं। उनकी सैलरी का जवाब हमारा रहता है कि इनका टाइम से सैलरी देना, इन सब का कहाँ पे पोस्टिंग क्या कैसा है उस चीज़ की जानकारी। यानी आप ही की मॉनिटरिंग रहती है इन पे? हाँ, हमारी मानव संसाधन प्रबंधक और जो कंपनी आउटसोर्स एजेंसी है उनकी पूरी ID वगैरह कौन इनकी हटाता है, जोड़ता है? ये ID हटाने की जो कार्रवाई की जाती है वो वरिष्ठ कार्यालय से या तो फिर जो उनके अधिकारी हैं उनके द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, उसके बाद उनके पे कार्रवाई की जाती है GM सर के मौखिक आदेश या फिर लिखित आदेश द्वारा। ये जो कर्मचारी हटाए गए इन्होंने आपसे संपर्क किया कि नहीं हटाया गया? ये हटाने के बाद मेरे पास आए थे, उनके द्वारा सूचित किया गया था, सर हमारा ID नहीं चल रही है, यही चीज़ तो उनको बताया गया था, ये कार्रवाई की गई। कितनी सी बात है। जी जी। तो ये जो इतने आरोप लगे हैं ये आपकी नज़र में बेबुनियाद है? हाँ, ये मेरे को इसके संज्ञान भी नहीं इन सब चीज़ों का। ये जो एक ही साहब है, ये क्या कभी इनसे मिले थे क्या? कभी इनसे मुलाकात हुई इनकी? ये एक्चुअली जब हटे थे तो शायद एक बार ये गए होंगे सर के पास, बहुत सारे ऐसे मतलब आते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो उस समय एक बार शायद ये वहाँ पे गए थे सर के पास अपनी पक्ष रखने।